हेलो एंड वेलकम इन सूफी कलेक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं आज, ठीक है। क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो है उसकी थ्योरी और क्वेश्चन जो कराए जाएंगे वो बेसिक लेवल्स के होंगे। नॉर्मली लेवल 1 के इंट्रो पढ़ा दिया जाएगा और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले चीज़ आती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 टाइप के होते हैं, है ना। नंबर ए जो है वो है साइन थीटा, बी कॉस थीटा, सी जो है वो है टैन थीटा, डी हो जाएगा कॉट थीटा, ई हो जाएगा सेक थीटा और एफ हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो थीटा के साथ ही ऑपरेट करे जाते हैं। थीटा की वैल्यू डालिए और वैल्यू पुट करके आंसर गेट करिए, ठीक है। अभी दूसरी बात ये इसी में बताना चाहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में रिलेशन जो होते हैं आपस में, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, एक दूसरे में रिलेशन क्या होते हैं इन फंक्शंस के। तो देखते हैं क्या रिलेशन है। तो एक रेशियो देखते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जैसे कि हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर लें, और तो उसमें जो ये है ABC राइट एंगल ट्राइंगल, B राइट एंगल है, तो BC जो है ये हाइट है परपेंडिकुलर, ये बेस है AB, और AC जो है वो उसकी हाइपोटेन्यूज है। तो जो साइन थीटा होता है वो इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा जो है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देन टैन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अभी 3 फंक्शन बाकी हैं, तो उन तीनों के जो हैं वो उसके रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कि 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, मतलब कि कॉट थीटा में क्या होता है रेसिप्रोकल, यानी B अपॉन P हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह साइन का जो रेसिप्रोकल, पहले कॉस का लिख देते हैं, कॉस का होता है सेक थीटा। इसमें क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल H अपॉन B हो जाएगा अगर सेक थीटा की बात करें, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और इसी तरह साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी साइन अगर कॉस थीटा का हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो ये नोट कर लीजिए। ये सिंपली एक दूसरे के मतलब रेसिप्रोकल होते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, चलिए पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो फिर से एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल खींचते हैं इस तरह से, ये A B पर राइट एंगल है और C। तो अगर A पर एंगल थीटा होगा कोई, तो ABC अगर एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, तब क्या होता है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल में, बाकी बची हुई 2 साइड्स के स्क्वायर के बाकी बची हुई, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होती है। ये है पाइथागोरस थ्योरम। इससे आपको अगर 2 साइड्स गिवन है तो तीसरी निकाल लेंगे हम लोग, 2 साइड्स अगर गिवन है, ठीक है। तो ये नोट करिए, पाइथागोरस थ्योरम है, हमें काम आएगी रेशियो निकाल। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो है वो है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपस में क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं यहाँ पर। तो क्या होता है कि साइन थीटा जो है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, वहाँ बताया भी था। साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं, उसी तरह कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। कॉट थीटा जो होता है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है, और टैन जाहिर सी बात है कॉट का होगा। कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है टैन थीटा की।
tan थीटा 1/cot थीटा हो जाएगा, लेकिन उसको sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1/sin tan थीटा को sin cos अपॉन sin लिख सकते हैं ना। तो sec थीटा होता है 1/cos थीटा, और cos थीटा को 1/sin sec थीटा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल। एलाइड एंगल में होता है 90 डिग्री एंगल से अगर घटाएं किसी एंगल को तो क्या आता है, अगर साइन 90 माइनस थीटा हम करेंगे तो हमें कॉस थीटा मिलता है, यानी साइन 90 से कोई भी एंगल घटाते हैं हम तो हमें कॉस थीटा मिलेगा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, एंड कॉट 10 हो जाएगा, कॉट 10 हो जाएगा। इसी तरह तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस सेक थीटा, और कॉस सेक जो है वो कॉस सेक सेक में हो जाएगा अपोजिट। ठीक, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। 10th में 3 प्रकार की ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे दूसरी आइडेंटिटी बनाई जा सकती, और दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड द थर्ड इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन तीनों से और भी आइडेंटिटीज बनाई जा सकती है, जैसे इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा को उधर भेज के, इसमें 10 को उधर भेज के सेक स्क्वायर थीटा, और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है। तो इन तीन आइडेंटिटीज से 3 आइडेंटिटीज और बनाई जा सकती हैं। ठीक है, इन 3 से। तो अब करते हैं क्वेश्चंस, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं जो कि अभी लेवल 1 ऐसे ही। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, tan थीटा जो होता है वो होता है बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया। अभी पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जिससे क्या होगा कि थर्ड साइड पता चल जाएगी हम लोगों को। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 3 का स्क्वायर, चलिए 3 लिख देते हैं एक बार, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, और AC का स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट तो हो जाएगा 5AC इज इक्वल टू, अब AC की वैल्यू आ गई 5, यानी थर्ड साइड जो है वो आ गई है 5। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, कॉस इज इक्वल टू 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan इज इक्वल टू tan थीटा, पहले कॉट निकाल देते हैं जो, तो कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा 10 का, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 दिया था 4/3, सेक जो है वो कॉस का उल्टा हो जाएगा 5/3, और कॉस सेक थीटा जो है वो साइन का उल्टा हो जाएगा 5/4। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल आ गए। ओके, नेक्स्ट प्रूव दैट साइन 60 इज इक्वल टू 2 साइन 30 कॉस 30। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है, तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड उठा लें। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है सिंपली √3/2 एंगल की, साइन 60 की टेबल में, टेबल आप बुक से याद कर लें। अब राइट हैंड साइड 2, एक बार क्वेश्चन नोट कर लेंगे, 2 साइन 30 कॉस 30। ओके, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 इंटू 1/2, और कॉस 30 की होती है √3/2। तो
तो मल्टीप्लाई में 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 3/2 √3/2 जो कि इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख देंगे और ये दोनों ही चीज़ें प्रूव हो गई कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो क्वेश्चन सिद्ध हो गया यानी कि प्रूव हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग, ठीक है। यहाँ पर इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें कि थीटा की वैल्यू अब यहाँ फाइंड करनी है तो सॉल्व करते हैं इसको। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 लिख लिया। अभी इसमें क्या है कि tan में 1/√3 कब होती है वैल्यू, तो ये वैल्यू होती है tan 30 की, क्योंकि थीटा जो है एंगल वो हमेशा डिग्री में आएगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि tan 30 इज इक्वल टू होता है 1/√3, तो 1/√3 की जगह tan 30 लिखा जा सकता है ना। सिंपली यहाँ ये लिख दिया है 10 से 10 कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही बेसिक है, लेकिन ये सब क्वेश्चन जितने भी कराए जा रहे हैं बेसिक ही हैं, एकदम इंट्रो है ट्रिग्नोमेट्री का। बेसिक लेवल 1 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इसके बाद लेवल 2 भी करा दिए जाएंगे जिसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे इससे ज़्यादा, ठीक है, इनसे ज़्यादा टफ। तो अभी ये नोट कर लें। क्वेश्चन है इफ़ a इज इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई दैट साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a 1 + tan स्क्वायर है। तो सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं पहले, साइन 2a, तो साइन 2a की वैल्यू है 30 डिग्री, 2 × 30 मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा ये। तो साइन 60 की वैल्यू रखेंगे √3/2। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के बाद। तो राइट हैंड साइड जो है वो है 2 tan a लिख देते हैं राइट हैंड साइड एक बार पर, 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर है। अब 2 tan की वैल्यू है 30 की, 1/√3 होती है tan 30 की a की वैल्यू, और नीचे 1 + tan स्क्वायर की हो जाएगी 1/√3 का होल स्क्वायर, यानी कि रूट का स्क्वायर ओपन होगा तो हो जाएगा 2/√3/1 + 1/3, क्योंकि रूट ओपन हो जाता है स्क्वायर में। ठीक है, एलसीएम होगा 3 यानी 4/3 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल करके लिखते हैं जब डिवाइड में होता है, तो ये 4/3 3/4 हो जाएगा, 3/4। 2 से कैंसिल, 2 × 2 = 4, 3/√3 हो गया और 2 आ गया नीचे मल्टीप्लाई में जो 2 से कटा है, 3/√3 हो जाता है √3/2। अच्छा, ये चीज़ समझ में नहीं आई किसी को 3/√3 कैसे हुआ, तो इसको समझा रहे हैं। जब रेसिप्रोकल लेते हैं हम लोग √3/, तो हम लोग इसको रेशनलाइज करते हैं, तो ये हो जाता है 3√3 और √3 से √3 कट करके 3 हो जाता है जो कि कट जाता है, इसलिए 3 यहाँ आया और रूट और 2 नीचे बचा। सॉल्व। चलिए नोट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।